जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रश्न क्या है कि हम कौन हैं? हम एक जीव हैं। हमारा क्या काम है? हमारा काम है ईश्वर का भजन करना। मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा का भजन। उसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। परमात्मा ने हमको इसीलिए यहाँ पे भेजा है कि जाओ हमारा भजन करो। लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें बताया जाता है फिर भी नहीं सुनते। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। समय के क्या है, समय तो निकल रहा है, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हमें परमात्मा ने मेन भेजा है कि जाओ यहाँ पे हमारा भजन करो। हम वादा करके आए थे कि यहाँ भजन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम सारा चीज़ भूल गए कि हम क्या वादा करके आए थे और हम क्या कर रहे हैं। हम किस में लग जाते हैं? धन इकट्ठा करने में, संपत्ति इकट्ठा करने में। ये जो सांसारिक मोह माया है इसमें पड़ के इसी में हम लगे रहते हैं, इसी में हम पड़े रहते हैं। हमें पता नहीं है रहता, हमें होश नहीं है कि हम क्या वादा किए थे ईश्वर से। हम क्या वादा किए थे? ईश्वर मेरे को इस मनुष्य का शरीर किस लिए दिया है? ये मनुष्य का शरीर हमें मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है? हम क्या वादा किए थे? और हम लग जाते हैं अपने दिनचर्या में, अपने पेट भरने में, धन इकट्ठा करने में। कितना हम इकट्ठा कर लें, कितना इकट्ठा कर लें, और हमें पता नहीं रहता। क्यों? और इसका एक प्रश्न है, क्योंकि हम गुरु तो मानते नहीं हैं और ना गुरु बनाते हैं। क्या हम जान लिए, थोड़ा सा हम पढ़ाई लिखाई कर लिए, MA PhD, थोड़ा ट्रेनिंग ले लिए, तो हम बहुत बड़ा अपने को गुरु मानने लगे। सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने को ही गुरु मानने लगे। हम बहुत बड़ा गुरु, हमसे और कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी हो गए हैं और क्या करते हैं? हमारे ऊपर घमंड आ जाता है। घमंड आने के बाद क्या करते हैं? घमंड आने के बाद हम पाप इकट्ठा करने में लग जाते हैं, गलत काम करने में हमारी प्रवृत्तियाँ चली जाती है। जितना पाएं लूट लें, जितना पाएं इकट्ठा कर लें, जितना पाएं हम बना लें, जितना पाएं हम संपत्ति बना लें, इकट्ठा कर लें। इसी में हम लगे रहते हैं, इसी में हम अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। जितने भी हैं अधिकतर इसी में ही लगे हुए हैं। उनका एक उद्देश्य है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा लें। एक ही उद्देश्य है उनका बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। और इसी में क्या करते हैं? अपना सारा समय वो बर्बाद करते हैं कि इकट्ठा कर लें, जितना ज़्यादा ज़्यादा रख लें। लेकिन भाई साहब मुझे एक बात आप बता दीजिए कि आपने जो इकट्ठा किया, जो कमाया, तो अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो आप अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? जो आपने बनाया, जो आपने इकट्ठा किया, जो आपने कमाया, जिसमें आप लगे हैं। मैं गलत हूं, मैं ये बता रहा हूं, मत करिए भगवान का भजन, मत करिए परमात्मा का भजन, उसमें आप लगे रहिए। तो ले क्यों नहीं जाते? क्यों छोड़ के जाते हैं आप? इकट्ठा करिए और ले जाइए अपने साथ, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप सही हैं, पर ले क्यों नहीं जाते? नहीं ले जा सकते, चाह कर भी नहीं ले जा सकते। आपको यहां से अकेला, खाली हाथ, सब पूरा परिवार छोड़ के अकेला यहां से जाना पड़ेगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि बाबा जी हमको जो समझा रहे थे, गुरु जी हमको समझा रहे थे, वही सही था, लेकिन हमने सुना नहीं, हम बात माने नहीं, हम अपने घमंड में चूर रहे। हमारे ऊपर पढ़ाई का घमंड, पैसा का घमंड, धन संपत्ति का घमंड, ये सब घमंड था, और इसमें हम लगे रहे। अपना सारा समय हमने क्या किया? इसी में बर्बाद कर दिए। गुरु जी की बात हमने सुने नहीं। गुरु जी का चैनल भी आया तो हमने इधर से ये किया, उधर से बढ़ा दिया आगे, सुने नहीं। इस कान से सुने बात और इस कान से आउट कर दिए। हमने अपने मनमानी किया। कब पता चलता है? किसी किसी तो की मौत पता भी नहीं चलता, मौत अचानक हो जाती है। और किसी किसी को 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले आभास हो जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ संसार से। उस दिन इस आंख से आंसू आएगा कि अब तो मैं जाने वाला हूँ, मैंने तो सारा समय व्यर्थ कर दिया।
मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ और हाय 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 कर रहा हूँ। प्राण हमारे शरीर से निकल नहीं रहे हैं, सिर्फ हाय 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 सिर्फ वो निकल रहा है। अब हाय हाय निकल रहा है तो एक बात मुझे बताइए, उस हाय हाय में आप भगवान का भजन कर पाएंगे? शरीर से तो हाय हाय निकल रहा है, शरीर में तो दुख दर्द भरा हुआ है, तो राम आएगा याद? राम नाम निकलेगा मुंह से? कभी नहीं निकलेगा। उस समय तो एक ही निकलेगा, हाय 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 खाली निकलेगा। तो भजन कभी किए? और किसी किसी को तो ऐसे ही चल देना पड़ता है, चल रहे हैं रास्ते में, पता नहीं हो गया गए, खत्म, जिंदगी खत्म। और किसी किसी को बीमारी है, जाने वाला है, आगम हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया कुछ दिन का मेहमान है, जाने वाला है। तो कुछ दिन का मेहमान है, जाने वाला है, तो भगवान का भजन करेगा? वो तो चिंता में ही पहले ही ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भजन कभी किया? मान लो उसको आभास हुआ कि अब मैं जाने वाला हूं, तब भगवान का भजन करने बैठा, तो परमात्मा क्या सोचेगा? सारी जिंदगी इसने तो मेरा नाम नहीं लिया, सारी जिंदगी तो इसने मेरा भजन नहीं किया, अब ये जाने वाला है तो अब तो करेगा ही। उस समय तो क्या किया? मजा किया, संसार में बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किया। जब इसको गुरुजी बाबा जी समझा रहे थे तब तो ये ध्यान नहीं दिया, तब तो ये मस्ती में रहा, मस्ती में उछलता रहा। आज कई ऐसे हैं मस्ती में उछल रहे हैं, कोई पता नहीं है, सुनते हैं, कोई ये नहीं है, परवाह नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब ऐसी होगा तब पता चलेगा। उस समय क्या होगा? न बाबा जी न गुरु जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जाने का टाइम आ चुका। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जाने का टाइम आ चुका है। आपको रोक नहीं सकते, आप पैसा भी दीजिएगा तो भी आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम खत्म, फिनिश हो चुका है। इसलिए जितना भी टाइम बचा है, अभी बचा है, उसको आप भजन कर लीजिए, अभी से जुट जाइए, लग जाइए, सुन लीजिए। हमारा मेन उद्देश्य है, हम लोग आए इसीलिए हैं भजन करने। मेन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भजन करना, पेट भरना नहीं, इकट्ठा करना नहीं, कमाना नहीं। मेन भजन, भजन राम नाम लेना, हम उसी लिए आए हुए हैं और हमें उसी लिए परमात्मा ने भेजा है। जब हम भजन में लगेंगे, राम नाम लेने लगेंगे, तो हमारी सारी चिंता कौन करेगा? वो राम, जो परमात्मा, जो मालिक बैठा है, वो करेगा। वो हमारा देख रेख करेगा, हमें क्या चाहिए, क्या चीज हमें जरूरत है, सब पूरा करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम सब कुछ उसको समर्पित करेंगे तब। हम जब ऐसा मानेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हम यदि ऐसा कहेंगे, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, तू ही सब कुछ है मेरा, यदि हम ऐसा मान के भजन करेंगे तो ईश्वर हमारे पीछे पीछे नाचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं सुनते, हम ऐसा नहीं मानते। हमको अपनी मनमानी करना है। क्यों मनमानी करना है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत बड़ा पोस्ट है, हमारे पास बहुत धन इकट्ठा है, हमको गुरुजी की बात सुनना नहीं है, हमको करना अपने मन की है। कोई बात नहीं, करिए अपने मन की, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए संसार में। परमात्मा आपको टाइम दे रहा है, जिस दिन खत्म उस दिन सब कुछ खत्म। लेकिन जिन पे परमात्मा की कृपा है, जिनका कुछ पुण्य जमा है, उनको समझ में आ जाएगा। हमको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे अंदर बहुत बड़ा पाप की गठरी लगा हुआ है। तो हमको कहाँ से समझ में आएगा परमात्मा का क्या बात है, क्या रहस्य है? हमको कहाँ से समझ में आएगा? समझ में आ नहीं सकता। तो हमको क्या करना होगा? हम जिस लिए आए हैं उसके लिए हम लग जाए परमात्मा में, परमात्मा का ध्यान करें, राम नाम लें। हम उसी लिए आए हुए हैं। यदि राम हमारे पास है तो सब कुछ मिल जाएगा, किसी बात की चिंता नहीं है। कोई संकट, कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता जिसके साथ राम हो।
जिसके साथ राम हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम नाम की वो महिमा, राम वो चीज है, राम को नाम से पुकारा जा सकता है, राम के बारे में जाना नहीं जा सकता। जिस तरह से हम किसी बच्चे का नाम लेते हैं, आजकल तो कई नाम हैं, बबलू, टिंकू, मोनू, कई कई नाम है, तो नाम लेने से वो बच्चा खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम राम का नाम लेंगे, राम राम राम, तो एक न एक दिन राम आएगा, निश्चित है राम हमें दर्शन देगा। लेकिन हमें क्या करना होगा? उसको पुकारना होगा, प्रेम से राम का नाम लेना होगा। राम हमारे पीछे पीछे आएगा, 100% गारंटी है, राम हमारे साथ रहेगा। लेकिन हमें पुकारना होगा, राम नाम लेना होगा। तो आपसे यही विनती है कि आप जहां कहीं भी हैं, यदि ये सुन रहे हैं, तो अपने एक ही आप उद्देश्य बना लीजिए कि हम जिसके लिए आए हैं वो हमें करना है। जो हमारा मेन उद्देश्य है वो हमको करना है, उसी लिए हम आए हुए हैं। पेट भरने के लिए, सोने के लिए, खा के, घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम नहीं आए हैं। हमें नहीं भेजा गया है। हम यहाँ पर भजन करने के लिए आए हैं, भजन करने के लिए भेजा गया है। लेकिन हम करना हमको अपनी मनमानी है, सुनना है नहीं हमको, तो कोई बात नहीं, मत सुनिए। मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ जो असलियत है, जो ज्ञान है वो मैं आपको दे सकता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम जिस लिए आए हैं उसमें आप लग जाइए, भक्ति में लग जाइए। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।